तो कमिश्नर और पुलिस जिम्मेदार हैं जो वो आज अरेस्ट नहीं है। लेकिन पुलिस के अधिकारी साफ तौर पे लिख रहे हैं कि हमने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके ये एफआईआर की और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने में तीन महीने लगे। आपने आधी बात बताई, सिर्फ गिरफ्तारी होके जेल ही नहीं जाते, बुलडोजर भी चल जाता है घर पर। तो अब तक बुलडोजर भी चल जाता है। तो ये लेकिन तब होता है जब व्यक्ति जो है SC ST OBC और माइनॉरिटी का, जब मनुवादी मानसिकता की एक शक्ति जो RSS और BJP के रूप में इस वक्त देश के ऊपर एक तरह से अपना वर्चस्व बना रही है, तो ये तो बुलडोजर चलाने वाले हैं, इनके घर पे बुलडोजर थोड़ी चलेगा। तो इसमें समझने की बात सिर्फ एक ही है कि पूरा इकोसिस्टम RSS और BJP का अब इस काम पे लगा हुआ है कि हम देखिए, हम तो बहुत ही संयम से काम ले रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात के लिए हमारी क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग ज्यादा नहीं, लेकिन G20 है। G20 की वजह से हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पे हजारों लोग आएं और एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक कोई प्रोटेस्ट जो एक्चुअल होना है ये वो चले। हम देश का भी ख्याल करके चलते हैं और अपनी मांगों के साथ भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि संविधान दोनों जगह बचाना है, देश की रक्षा के लिए भी बचाना है और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भी बचाना है। तो ये इसीलिए हम लोगों ने स्ट्रैटेजी के हिसाब से अभी बिल्कुल इसको कम नंबर्स में रखा है, लेकिन जैसे ही G20 पूरा हो जाएगा तो हम इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे होने वाले हैं और इतनी बड़ी संख्या में अन्याय के खिलाफ ऐसी आवाज़ उठाने वाले हैं जो शायद इससे पहले नहीं उठी होगी। चाहे पहलवानों का एजिटेशन देख लें या दूसरे एजिटेशन देख लें, उससे बड़ी आवाज़ यहाँ से उठेगी, क्योंकि ये बाबा साहब के जो बुनियादी बात है, शिक्षित बनो, उस पर हमला है। बाबा साहब का जो मंत्र है ना, तीन एंगल वाला, शिक्षित बनो, संगठित बनो, उसके बाद संघर्ष करो या एजिटेशन करो। तो ये पहली चीज पे हमला है। डॉक्टर रितु के अलावा आप BHU में देखिए, देखा अगर डॉक्टर रितु की नौकरी किसी प्रकार से बची भी रहती तो BHU में क्या हो रहा है, टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों मिलकर एक टीचर को पिटाई कर रहे हैं। और पुलिस, आज मैंने पढ़ा, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा, उसमें फ्रंट पेज पे आया है, और ये है जातिवादी मानसिकता। SC ST एक्ट ये साफ तौर पे कहता है कि इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होगी। धारा 18A जो इतने बड़े संघर्ष के बाद, 2 अप्रैल के संघर्ष के बाद जो SC ST एक्ट में बदलाव आए थे, जो SC ST एक्ट को बताया गया था, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं होगी। SC ST एक्ट में FIR दर्ज की जाएगी तुरंत। लेकिन पुलिस के अधिकारी साफ तौर पे लिख रहे हैं कि हमने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके ये FIR की और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने में तीन महीने लगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो उस पुलिस अधिकारी को, उस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो उत्तर प्रदेश के, उनकी जिम्मेदारी है। धारा 4 डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के खिलाफ लगती है, जो BHU में हमारी बहन के साथ हुआ है। उसको छोड़ दीजिए, IO जो वहां पे काम कर रहा है। यही कमोबेश जो डॉक्टर रितु के साथ यहाँ हो रहा है। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस जिम्मेदार हैं जो वो आज अरेस्ट नहीं है। कमिश्नर ऑफ पुलिस और जो हमारे मिनिस्टर हैं HRD के, वो जिम्मेदार हैं कि एक चार्ज शीटेड मिनिस्टर जो है, एक चार्ज शीटेड प्रिंसिपल आपने खुद बनाया। IPC की इतनी सारी धाराएं हैं, SC ST एक्ट की इतनी सारी धाराएं हैं। एक प्रिंसिपल को ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चों को सिखाए कि धोखाधड़ी नहीं करनी है। प्रिंसिपल को ऐसा होना चाहिए वो अपने लोगों को सिखाए, बच्चों को, कि चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। लेकिन ये प्रिंसिपल कैसा एग्जाम्पल बन रही है कि धोखाधड़ी करनी है, झूठे डॉक्यूमेंट बनाने हैं, झूठ बोलना है और फ्रॉड करना है। और जो खुशी की और दुख की बात दोनों एक साथ ही है मुझे, एक तरह खुशी की बात तो ये कि मनुवादी मानसिकता के जो सारे प्रिंसिपल्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनको अपना सबसे अच्छा लीडर कौन मिला, जो चोरी और धोखाधड़ी के इल्जाम में चार्जशीटेड है, उसको जनरल सेक्रेटरी बनाते हैं। तो G20 की वजह से हम लोग अभी थोड़ा अपना आंदोलन धीरे रखे हुए हैं। आप लोग देखेंगे ये आंदोलन क्या होगा, क्योंकि इसमें ठेकेदारी प्रथा, जिसमें करोड़ों लोग आज परेशान हैं। एक तरह से जो ये अग्निवीर बन रहे हैं ना, ये भी तो ठेकेदारी प्रथा ही है एक तरह की।
ये भी तो हायर एंड फायर वाला सिस्टम है। तो जो करोड़ों लोग परेशान है ठेकेदारी प्रथा से, उनकी लड़ाई है ये। जो बैकलॉग है लाखों लोगों का, SC ST और OBC लोगों का, जो लाखों लोगों का यूनिवर्सिटीज में टीचर्स और लेक्चरर्स का बैकलॉग है, ये उन लाखों लोगों की लड़ाई है। ये उन लाखों लोगों की लड़ाई है जिन्हें ठेकेदारी प्रथा की वजह से अभी निकाला जा रहा है पूरे देश में। RSS के लोग जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, रिश्वतें लेकर और अपने भाई बंधुओं को, जो एडॉक टीचर्स से 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल वाले एडॉक टीचर्स हटा के अपनी जेब के लोग जो कि नाकारा हैं उनको लगा रहे हैं। जो आप ये आरोप लगा रहे हैं सर, आपके धरने के बगल में ही एक और धरना चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम कर्मचारियों का। हमने जब उनकी खबरें की, बाइट लिए, तो उन्होंने ये बात को कहा कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर परिवारवाद की वो जड़ें हैं कि कोई ऐसा प्रोफेसर है, कोई अपनी बहू को लगाता है, कोई बेटे को लगाता है, और बैकडोर से एंट्री हो रही है पैसों से। वहीं जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो वापस चले जा रहे हैं। तो क्या इस तरीके की भी चीजें हैं क्या? यही तो RSS और BJP है। अडानी, जो मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता अगर अडानी को इंडिपेंडेंटली कोई बिजनेस करने को दे दिया जाए बगैर मोदी जी और अमित शाह जी की सपोर्ट के, तो वो एक छोटी सी कोई ये दुकान भी चाय की चला पाएगा जो मोदी जी क्लेम करते हैं। मोदी जी अगर चाय बेचते थे तो अडानी इस लायक नहीं है कि वो चाय की दुकान संभाल सके। लेकिन यही तो है, यही यहाँ हो रहा है। जो लोग सिस्टम चल रहा है, बैकडोर नहीं है, चोरी डकैती का सिस्टम चल रहा है। अडानी चोरी डकैती कर रहा है। उसी तरीके से जितने प्रोफेसर अभी अपॉइंट हो रहे हैं, चोरी और डकैती से हो रहे हैं। ये ध्यान रखें, रिश्वतें देके आ रहे हैं ना, वो पैसे जाएंगे, इस्तीफे देके वापस चले जाएं अपने घरों में। और जो लोग पहले से थे उनको अपनी जगहों पे आने दें, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। हम लोग इन सबको जेल भिजवाएंगे, इनकी सबकी इंक्वायरी कराएंगे। जो लोग ये रिश्वतें देके और भाई भतीजावाद से प्रोफेसर अभी बन रहे हैं ना RSS के जरिए, हमारी वार्निंग है, उसे ध्यान रखें इस बार। सर